क्या आपके घर की तिजोरी, अलमारी या बैंक लॉकर में भी सोना सालों से सिर्फ रखा हुआ है? तो रुकिए, आज की यह खास रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की नज़र सिर्फ बढ़ती हुई सोने की कीमतों पर नहीं, बल्कि आपके घर में रखे हुए सोने पर भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड सिल्वर न्यूज़ अपडेट की आज की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय लोगों के पास घर में करीब 300 टन सोना रखा हुआ है। सरकार घरों में रखे इस सोने का कुछ हिस्सा प्रयोग में लाना चाहती है। इसके लिए सरकार एक बहुत बड़ा और नया प्लान लेकर आई है, जिसे न्यू गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कहा जा रहा है। कई लोगों को डर है कि सरकार उनके घर में रखा सोना छीन लेगी या फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। आखिर इस पूरी खबर के पीछे क्या सच है? सरकार का असली प्लान क्या है? जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। सरकार की इस योजना को जानने से पहले चलिए दोस्तों नजर डाल लेते हैं सोने चांदी की कीमतों पर। सराफा बाजार में लगातार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। अगर बात करें MCX की, तो अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1,741 रुपए की तेजी के साथ 1,47,375 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। अगर बात करें चांदी की, तो सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 3,796 रुपए की तेजी के साथ 23,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। बताया जा रहा है दोस्तों, सरकार साल 2015 वाली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का नया वर्जन लाने की तैयारी कर रही है, और इसमें पहली बार ज्वेलर्स यानी सराफा कारोबारियों को भी बड़ी भूमिका दी जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार क्या हमसे हमारा सोना छीन लेगी, या लोगों का अपना सारा सोना बैंक में जमा कराना पड़ेगा? और दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 30,000 से 35,000 टन सोना घरों में और लॉकरों में बंद पड़ा है, जिसकी कीमत लगभग $5 ट्रिलियन यानी कि 41 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी कि सारा सोना सिर्फ डेड एसेट है, सिर्फ तिजोरी में बंद है, और देश की अर्थव्यवस्था में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ भारत को हर साल अपनी मांग पूरी करने के लिए विदेश से भारी मात्रा में सोना आयात करना पड़ता है, जिसके लिए डॉलर बाहर भेजना पड़ता है, जिससे देश को व्यापारिक घाटा बढ़ता है और रुपया कमजोर होता है। सरकार के नए प्लान के अनुसार अगर देश के लोग अपने घरों में रखे इस सोने का 5% हिस्सा भी बैंकों में जमा कर दे, तो भारत को अगले 2 साल तक बाहर से सोना मंगाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे देश के अरबों डॉलर बचेंगे और रुपया मजबूत होगा। इसी को सफल बनाने के लिए सरकार स्कीम को नए नियमों के साथ दोबारा ला रही है। अब आप सोच रहे होंगे, जब यह स्कीम पहले थी तो अब नया क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, पुरानी स्कीम पूरी तरह फ्लॉप रही, क्योंकि पिछले 10 सालों में पूरे भारत से सिर्फ 38 टन सोना ही जमा हो सका, जिसका कारण है भारतीय परिवारों का अपने गहनों से गहरा और भावनात्मक लगाव होना। दूसरा कारण था योजना में मिलने वाला ब्याज, जो कि काफ़ी कम था। तीसरी वजह, इस योजना की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, जिसके कारण बहुत कम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन सरकार अब इस नए प्लान में बड़े बदलाव करने जा रही है। इस योजना में ज्वेलर्स को सीधे पार्टनर बनाने जा रही है, यानी कि आपको सोना जमा कराने के लिए अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे, ना ही सोने को बैंक लॉकर में रखने का चार्ज देना पड़ेगा, और सोना 100% सुरक्षित रहेगा। साथ ही आपको सोने के वजन पर सालाना ब्याज मिलेगा, और जब आपकी स्कीम की अवधि पूरी हो जाएगी, तब आपके पास विकल्प होगा कि आप उस समय सोने के भाव के अनुसार कैश लेंगे, या फिर अपने सर्टिफाइड सोने के बिस्कुट सिक्के के रूप में सोना वापस लेंगे। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की, जिसके कारण लोग इस स्कीम से दूर भागते हैं। इनकम टैक्स का डर और जांच का खतरा। लोगों को लगता है कि अगर वे अपना पुराना सोना या बैंक या ज्वेलर्स के पास लेकर जाएंगे, तो सरकार पूछेगी सोना कहाँ से आया और इसका बिल कहाँ है। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत के इनकम टैक्स कानून के तहत घरों में बिना बिल के सोना रखने की एक निश्चित सीमा तय होती है। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आप 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकती हैं। अगर आप अविवाहित महिला हैं तो 250 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। इस लिमिट के अंदर रखे गए सोने पर इनकम टैक्स विभाग आपसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, और ना ही उसे जब्त कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस योजना में टैक्स एमनेस्टी यानी टैक्स में विशेष छूट का प्रावधान भी ला सकती है, ताकि लोग अपने पुराने पुश्तैनी सोने को बिना किसी डर के बाहर निकाल सके और उसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना सके। तो दोस्तों, साफ है, सरकार आपका सोना नहीं छीन रही, बल्कि उसे आपके लिए और देश के लिए कीमती बनाने का रास्ता दे रही है।
आपको क्या लगता है, क्या सरकार की इस नई योजना के आने के बाद अपना सोना बैंक या ज्वेलर्स के पास जमा करेंगे या अपने घर के लॉकर में ही रखना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।